यदि आपने पहले कोई भविष्य में ज़मीन खरीदी थी या आप खरीदी है और आपने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, या आप बहुत लेट हो गए, या आप करवा नहीं पा रहे, या करवाना नहीं चाहते, कुल मिला के दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो आपको भविष्य में कौन सी परेशानियां आएंगी उस ज़मीन को लेकर, ठीक है, क्या आपकी ज़मीन चली जाएगी, तो जो भी संबंधित है आपको सब कुछ इस वीडियो में पता चल जाएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी आप सलाह लेना चाहते, कोई भी आपका डाउट है, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया है, देखिए सबसे पहले रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री के बाद जो है दाखिल खारिज होता है, ठीक है। सपोज दैट आपने किसी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवा पाया है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप धारा 24 की कार्रवाई नहीं कर सकते, यानी कि मेड़बंदी नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपकी ज़मीन पर कब्जा किए हुए, आपको लगता है हमारी ज़मीन कम है, दूसरा व्यक्ति कब्जा किए हुए, ये ज़मीन की नापतोल हो जाए, तो आप लीगल तरीके से धारा 24 की कार्रवाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, केसीसी नहीं मिलेगी, क्योंकि केसीसी में जो है वो खतौनी लगती है, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है, लोन मिलती है, वो भी नहीं मिल पाएगी आपको। दूसरी बात, 32/38 की कार्रवाई नहीं होगी। 32/38 में संशोधन, मान लीजिए आपकी ज़मीन में खतौनी में कोई भी गड़बड़ी होती है तो संशोधन की कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 116 का बंटवारा नहीं होगा, ठीक है। कई जगह जैसे मान लीजिए जो उसमें संयुक्त खातेदार होंगे खतौनी में, तो 116 के अकॉर्डिंग बंटवारा नहीं होगा, क्योंकि बंटवारे में खतौनी लगती है और खतौनी में आपका नाम है नहीं, ठीक है। तो इतनी कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। दूसरी महत्वपूर्ण, कि अगर आप ये डर रहे हो कि हमारी ज़मीन चली जाएगी, वापस चली जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखिए, आपने कोई आज ज़मीन खरीदी है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम मान लीजिए आज खरीदी है ज़मीन, रजिस्ट्री आपकी हो गई। अगर आप 15 दिन बाद वो ज़मीन बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं, चाहे भले ही दाखिल खारिज ना हुआ हो, ठीक है। दाखिल खारिज से स्वामित्व पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, दाखिल खारिज एक रेवेन्यू की प्रक्रिया है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा मत समझिए कि आपने दाखिल खारिज नहीं कराया तो ज़मीन नहीं बेच पाएंगे, ज़मीन आपकी बेच जाएगी जब बेचना चाहे। आज रजिस्ट्री कराई, 2 दिन बाद भी आप वो ज़मीन बेच सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत और रहती है, क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, ठीक है, मान लीजिए आपने ए से ज़मीन खरीदी, रजिस्ट्री करा ली, आपने दाखिल खारिज नहीं कराया, तो वो ज़मीन जो होती है वो ए के नाम ही सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज रहती है, ठीक है। जैसे जो खसरा खतौनी जो भी होंगे वो ए के नाम ही निकलेंगे, ठीक है। तो इसमें परेशानी ये भी हो सकती है कि भविष्य में अगर ए ने वो ज़मीन जो है खसरा खतौनी के माध्यम से, मान लीजिए उसने खसरा खतौनी निकलवाए और किसी दूसरे व्यक्ति को वो ज़मीन बेच दी, दूसरे व्यक्ति को क्या पता कि खसरा खतौनी इसके नाम, लेकिन वो रजिस्ट्री और किसी को कर चुका है, तो वो ज़मीन किसी दूसरे को बेच सकता है। तो आप में और जिसको बेची है उसमें, दोनों लोगों में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे और आपको थोड़ा परेशानी हो जाएगी। लेकिन रजिस्ट्री हमेशा पहली वाली मान्य होती है। तो आप दोस्तों आप देख सकते हैं कि दाखिल खारिज न कराने पर क्या क्या आपको परेशानियाँ होंगी, कौन कौन सी कार्रवाई नहीं हो पाएंगी, और ज़मीन बेचने से लेकर या मालिकाना हक को लेकर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप ये मत समझें कि ज़मीन अगर दाखिल खारिज नहीं करवाया तो कोई दिक्कत हो जाएगी, ज़मीन चली जाएगी, ज़मीन वापस चली जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने 10 साल 20 साल नहीं दाखिल खारिज करवाया, तो उसके लड़कों के नाम वो ज़मीन चली जाती है खतौनी में, तो उसके लड़के आपको परेशान, इलीगल परेशान कर सकते हैं। हालांकि उन लड़कों को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पिता ने पहले ही आपको ज़मीन रजिस्ट्री कर दी, आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया पाया। तो कोशिश करेंगे भाई दाखिल खारिज करवा लें, ठीक है। और जो कोई आपका प्रश्न हो, कोई भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं, कोई भी आपका A to Z एडवाइस हो, तो आप मुझसे ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है।